छाजूराम जी मीणा साहब, हमारे पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि पंच पटेल, हमारे अभिभावकगण, इसके समिति के सभी सदस्य पदाधिकारीगण, सरपंच साहिबान, प्रेस के प्रतिनिधिगण और अंत में हमारे नौजवान छात्र छात्राएं जो सम्मानित होंगे। मैं सबसे पहले तो राम गोपाल जी और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं कि वो इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, हमारे होनहार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं इनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही हमारे जो आज प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न फील्डों में काम किया है, फील्ड्स में काम किया है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाई। वैसे किसी भी समाज में अगर उसकी प्रगति, उसके विकास का मापदंड माने, कई सारे मापदंड होते हैं, उनमें सबसे पहला मापदंड है शिक्षा। अगर उस समाज में अच्छी शिक्षा है, गुणवत्ता की शिक्षा है, हमारे बच्चों और बच्चियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है और हमारे जोगिंदर किशोर जी साहब जैसे, हरसाई जी साहब जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और राज्य और केंद्र सरकार में उच्च पदों पर जो पहुंचते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड है और उसी से समाज की प्रगति को माना जाता है। आपके पास पैसे बहुत हो सकते हैं, जमीन बहुत हो सकती है, लेकिन आपका राज में हिस्सा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और राज में हिस्सा आपका तभी होगा जब आपके बच्चे जाके बड़े अफसर बने, जहाँ निर्णय होते हैं जनता के भले के लिए, उसमें भागीदार बने। ठीक है, पॉलिटिशियन है, कानून बनाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लागू करने इन्हीं लोगों की है। तो इसमें मैं इस अवसर पर यही निवेदन करूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, विशेषकर अभिभावकों से, कि वो शिक्षा के प्रति यहाँ जागृति है बस्ती में, लेकिन और इसमें तेजी लाई जाए। मैं इस अवसर पर हमारे बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, उनको भी 2-3 सलाहें दूंगा। सलाह तो पहली सलाह तो एक, अपना आप लक्ष्य निर्धारित कर लें। आपको क्या बनना है, कहाँ तक पहुंचना है, तो लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार आप अपने काम करें, मेहनत करें। दूसरी है कि समय एक बार हाथ से निकल गया, कभी दोबारा नहीं आएगा। किसी का 1 साल बर्बाद हो गया, वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा वो साल। तो ये बच्चे बच्ची जो बैठे हैं, ये मोबाइल से तो अपना मुंह छोड़े और अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। आइए प्रोफेसर साहब आए हमारे, इनको बैठाइए, ऊपर बुला लीजिए। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बस्ती वालों के लिए। आइए, धर्म सिंह जी मीणा साहब है, प्रोफेसर साहब। एक तीसरी बात है कि बच्चे प्रयास करते रहते हैं, प्रॉपर इनको गाइडेंस नहीं मिलता और निराश हो जाते हैं। तो आपको निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य और शांति, एक तो धैर्य और एक शांति, ये दोनों ऐसी ऊर्जा देते हैं आपको कि आपकी जो धैर्य है हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और शांति हमें स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाता है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें। अभी आजकल हो क्या रहा है कि हमारे बच्चे सब मोबाइल रखते हैं, आधा टाइम उनका मोबाइल में वेस्ट होता है, उसमें कई तरीके की बकवास आती है, कोई सही चीज उसमें आती नहीं है और उससे भ्रमित होके और निराश होके बैठ जाते हैं। तो आप निराश नहीं हो,
आप मेहनत करें, समय का सदुपयोग करें और शिक्षा के साथ साथ हमारा जो मानसिक और शारीरिक विकास दोनों संतुलित रूप से आप अपना इसके विकास पर ध्यान रखें। किसी से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, और आपकी मेहनत, आपकी किताबें सबसे ज्यादा आपके जो काम आने वाली चीज है, और उन्हीं से आप आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सफलताओं से डर के और वो छोड़ छाड़ देता बीच में ही। आप बिल्कुल मत छोड़िए, अगर छोड़ दिया आपने बीच में तो आप बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन आप प्रयास करते रहे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यही मेरी ईश्वर से दुआ है, आप लोगों को मेरा आशीर्वाद है। आप मेहनत करें, हमने भी बहुत कुछ किया है। आपने जब से ये बैठे हैं पंच पटेल, 2018 में मेरे को आशीर्वाद दिया, विधानसभा में भेजा, और उसके बाद में हमने कांग्रेस सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का हमने समर्थन किया, और उनका इतना जबरदस्त आशीर्वाद रहा मुख्यमंत्री जी का, गहलोत साहब का, कांग्रेस सरकार का, कि बस्सी के लिए हमने जो कुछ मांगा, जब जब भी मांगा, उन्होंने सब कुछ दिया है। वो सब चीजें आपके सामने हैं। आपके यहाँ कॉलेज नहीं था, हमने कॉलेज खुलवाया, उसको पीजी करवाया, उसमें तीनों फैकल्टीज करवाई। बिल्डिंग आपके सामने देवगांव रोड पर बन रही है, जो मेरे ख्याल से मार्च में हम उसमें चालू कर देंगे। इसके साथ हमारे डिमांड थी कि बच्चियों के कॉलेज की, बांसको में हमने बच्चियों का कॉलेज खुलवाया, उसके टेंडर हो गए हैं, उसकी बिल्डिंग बनना चालू हो जाएगा। कॉलेज अभी चल रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है, बताएंगे बहुत ज्यादा तो डॉक्टर धर्म सिंह जी मीणा साहब, ये इन्हीं की सलाह दी, और हमने हिंदुस्तान के जो टॉप से टॉप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कॉलेज थे, उनकी हमने सर्च की, गूगल पर देखा, और हमने देखा कि ऐसी संस्था यहाँ बढ़नी चाहिए, ऐसी संस्था बढ़नी चाहिए जो राजस्थान में अब तक कहीं नहीं है। हमने ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा, उनका आशीर्वाद था, मुख्यमंत्री जी का, सरकार का आशीर्वाद था कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए, और ये डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी कॉलेज आपके सामने ही चालू हो चुका है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, धर्म सिंह जी बताएंगे कि इसमें शायद बस्सी का एक भी बच्चा बच्चे नहीं है, एक भी बच्चा बच्ची नहीं है। तो आप देख लिए शिक्षा के प्रति चेतना, जबकि इतना शानदार कॉलेज है ये, अगर पता पड़ गया ना तो फिर आपका रास्ते बस्सी वालों का नंबर ही नहीं आएगा। कारण ये है, इसमें साइंस के बच्चे जाएंगे, बीटेक की डिग्री मिलेगी, और जबरदस्त तरीके के उसको है ना, मेरे ख्याल से यही काफी लोग आ जाएंगे जो उनको प्लेसमेंट वो करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्त इसका मांग है। मैं कहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स को कि धर्म सिंह जी साहब को भी एक अवसर दे बोलने का, ताकि वो हमारे जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या उनके परिवार में जो साइंस से पढ़ रहे हैं, उनको निश्चित रूप से इसकी जानकारी हो, ताकि वो इसमें एडमिशन ले। इसके लिए धर्म सिंह जी का काफी प्रयास है, हमने भी थोड़ा वो सहयोग किया था। RCDF का फार्म आपके सामने है, इसमें 72 बीघा जमीन और इसी के साथ 12 बीघा जमीन अपने जिला अस्पताल के लिए करवाई है। हमने काम किया, उसकी मैं बहुत ज्यादा नहीं यहाँ वो नहीं करूंगा, क्योंकि समय का अभाव, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में जाना है। लेकिन हमने किताब छापी, हम दे देंगे, विशेषकर हमारे बच्चे पटेलों को तो मिल चुकी होगी, पढ़ भी लिया होगा, लेकिन उनको हमें वो दिलवा देंगे। यहाँ बस्सी में जो काम हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे ख्याल से कभी आज तक नहीं हुए आजादी के बाद। लोग तो कहते हैं 20 साल 30 साल भूल जाओ, 20 साल 30 साल तक। मैं जब यहाँ चुनाव जीत के आया, हमने कुछ स्कूलों को देखा, स्कूलों की हालत बहुत दयनीय थी। टॉयलेट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बच्चे बैठे ऊपर से पानी चू रहा है,
और ओपन जिम और लाइब्रेरी का तो कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके सीसीटीवी कैमरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई नहीं जानता था, इवन इनके अध्यापक लोग भी नहीं जानते थे। हमने चालू किया, हमने जो भी आपके सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए, जहाँ डिमांड आई ओपन जिम दिए, जहाँ डिमांड आई हमने लाइब्रेरी दी, उनकी छतें ठीक कराई। मैं संक्षिप्त में बता दूं तो करीबन 15 करोड़ रुपए मैंने विधायी कोष के शिक्षा के लिए ही दिए हैं और विशेषकर स्कूलों के लिए। तो हमने कोशिश की कि थोड़ा एनवायरनमेंट स्कूलों का ठीक हो, और ठीक होगा एनवायरनमेंट तो निश्चित रूप से पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे, टीचर भी मन लगा के वो करेंगे। हमने ये भी कोशिश की कि हमारे जो आपके इसके बस्ती क्षेत्र के जो लेक्चरर्स है, प्रिंसिपल्स है, शायद उनका भी मनवा नहीं लगता होगा, बहुत दूर दूर थे, कोई चीतलवाना था, तो कोई सांचौर था, तो कोई रतनगढ़ था, कोई चूरू में था, कोई गंगानगर था, झालावाड़ में था। हमने प्रयास ये किया है कि उनको सबको, उन सबको हम यहाँ लेके आए हैं। और पूछ लो इनसे, ये खड़े, इनकी एक एप्लीकेशन लिखी होगी इन्होंने, बाकी किराए के भी पैसे बार बार नहीं खर्च करने पड़े, और हम सबको लेके आए हैं। थोड़े बहुत रह गए होंगे, बाद में प्रमोट हुए, वो भी आ जाएंगे, लेकिन जगह ही नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबकी तमन्ना है कि आपके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें, निश्चित रूप से होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम बस्सी राजस्थान की बात नहीं करते हैं। आपके बच्चे अमेरिका में जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, ब्रिटेन जाए, तो वहाँ इंग्लिश तो की जानकारी होना तो जरूरी है। हमने करीबन 25 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है, 25 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, वो हम यहाँ है ना खुलवारे दिन माती जी, तो मेरे ख्याल से खुल भी चुकी है, बाकी और खुल जाएगी, अगले सेशन से चालू हो जाएगी। इससे जो लुटाई होती है आपकी, जो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ बैठे होंगे, नाराज होंगे, हो मेरे क्या फर्क पड़ता है नाराज होने से। हम लोगों का ध्यान रखते हैं, जिनकी गाड़ी कमाई है वो उसको लुटाई में नहीं जाए, वो और काम में ले। और सरकार जो निःशुल्क शिक्षा दे रही है, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें, नए कॉन्सेप्ट है जो आपके बस्ती में है, कॉलेज आपके खोली दिए, टेक्नोलॉजी से संबंधित कॉलेज खोली दिए आपके। इसके अलावा भी हमने प्रयास भी किए, जो हमने हमारे हरसाई जी साहब और धर्म सिंह जी और इनकी जैसे हमारे बामा साहब ही है, तगड़े बामा है, इनके सहयोग से हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। जो आपकी जानकारी बता दूं, हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जाति विशेष की एक यूनिवर्सिटी कोटा में बन चुकी है, उसका नाम है जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रामपुर कोटा। ये बहुत बड़ी एक चीज है आपकी, है ना, शान में एक जोरदार वो देगा ना लगा, जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इसमें हमने कोऑर्डिनेट किया, लेकिन सहयोग करने वाले यही है। और सबसे ज्यादा हमारा सहयोग हुआ उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, कांग्रेस सरकार का, हमारे आदरणीय धारीवाल साहब जो यूडीएच के मिनिस्टर है, उन्होंने हर संभव हमारी मदद की है। 50 करोड़ की जमीन दी है, हमें एमएलएज को अलाउ कर दिया है 10-10 लाख रुपए देने के लिए। हमने मीनों ने देकर करीबन 12-13 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दिए हैं। तो जबरदस्त काम हो रहा। कभी कोटा हो तो दिखाना, जब मुख्यमंत्री जी इसको इनॉग्रेट करेंगे, निश्चित रूप से हम आपको इनवाइट करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको दिखाएंगे। हमने बालिका शिक्षा के लिए हॉस्टल्स भी, जयपुर का तो देख ही लिया करो आप, हमारी 150 लड़कियां पढ़ रही है उसमें। और मेरे ख्याल से पहला हॉस्टल है, पहला हॉस्टल जिसमें वो कतार नहीं लगाना पड़ता टॉयलेट में, डबल एक कमरे में 2 लड़कियां रहती है, सेपरेट टॉयलेट है अटैच कमरे के। जुगल जी और हरसाई जी और बताएंगे बाद में। शानदार है, प्राइम लोकेशन है। अब वहीं आपका कोचिंग हब आ गया, वहां लाइन लगी रहती है 150 लड़कियों के एडमिशन के लिए। तो ये चीजें हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप करिए। और ये दायित्व है आपके अभिभावकों का नहीं, जो समाज में सामाजिक संगठन है, राजनेता है, आपके एमएलए एमपीज है, जो आपके शिक्षकगण हैं,
जो सबका मिला के, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हर एक बच्चा और बच्ची पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, और वो इस वजह से पीछे नहीं रह जाए कि भाई उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, वो बीच में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम उनको वजीफा भी जहाँ जहाँ हमारे हॉस्टल में रहते हैं उनको हम देते हैं, और इसी के तहत हमने बस्सी के लिए कि भाई कहीं है, मैं जब चुनाव लड़ा था लोग कहते थे, हमें बुढ़ी बुढ़ी माताएं दादियां कहती थी कि आप तो और कुछ मत करना, हमारी लड़की यहाँ से बस्सी से जयपुर जाती है, वो लेट आती है तो हमारे है ना कपकपी लग जाती है, पता नहीं कि लड़की क्यों नहीं आई, क्या कारण है, यंग गर्ल्स है। तो हमने उनको आश्वस्त किया था, आप चिंता मत करिए, एक नहीं कई सारे कॉलेज खोल देंगे, आप तो अपना काम करिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो इसके तहत हमने आपके सामने सारी चीजें कर दी। अभी तो बजट और आ रहा है, उसमें भी देखते रहिए, हम कुछ हमारा विचार है, क्योंकि सरकार बस्सी पर जबरदस्त मेहरबान है। और विशेषकर मैं बता दूं आपको, जब बस्सी का नाम आता है तो अशोक गहलोत साहब से एक मांगो, वो 2 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं चाहिए नहीं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और कहते भी हमसे तो कि भाई आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और इस बात को वो चरितार्थ कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप ही की भी तो बदौलत हम उनसे बात करते हैं। अगर मान लो आपने हरा ही दिया होता, जैसे पहले 2 बार हरा दिया था, तो फिर कौन पूछने वाला था। लेकिन क्योंकि दम थी, और वो दम आपकी दम मेरे में डाली, और उसके तहत सारे काम किए। क्योंकि राजनीति में मैं फिर बोलता हूं आपको, जब तक आपका सक्षम नेतृत्व नहीं है, आप भूल जाइए आपके कोई काम होंगे, आपकी कोई बात सुनी जाएगी। कन्हैयालाल जी अन्यथा नहीं रहे, सब सक्षम नेतृत्व है, सभी पार्टियों में है और सभी काम करते हैं। मैं पार्टी की भी बात नहीं करता, लेकिन हमें करना चाहिए, हमारे समाज के लिए करना चाहिए, दूसरे समाजों की भी मदद करनी चाहिए, उनसे भी सहयोग ले, हम उनको भी सहयोग ले, अच्छी बातें उनकी ग्रहण करें और हमारी वो ग्रहण करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मानव समाज है, हमारी जो जाति है, आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, आपके बच्चे होनहार होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः राम गोपाल जी, साधु राम जी, इनके पदाधिकारी, इनकी टीम, इनके सदस्यगण, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।